अब देखिए क्वेश्चन हम एक्सरसाइज हमारी 6.3 चल रही है, एक्सरसाइज 6.3। अब 6.3 में हम बात करें यहाँ पर, अब हम पहुँच गए क्वेश्चन पहले के तीसरे पे, पहले का थर्ड क्वेश्चन इसकी बात करते हैं। तो पहले का थर्ड क्वेश्चन है ये ट्रायंगल लिया हमने और एक बड़ा ट्रायंगल ले लिया, इस तरह से बने हुए हैं ये। तो इसका नाम तो है, इस ट्रायंगल का हमारा है LMP और इस ट्रायंगल का नाम है DEF। तो इसमें ये है हमारी 2.7 साइड, अब ये है हमारी 4, ये है 2, ये है 5 और ये है 3 और ये है 6। अब हमें ये चेक करने हैं ये सिमिलर ट्रायंगल है या नहीं है। तो इसमें अब फिर इसी प्रकार लीजिए साइडों को आपस में देखिए इक्वल आ रही हैं या नहीं आ रही है इनका रेशो। तो अगर मान लीजिए हमने 2 के नीचे अपॉन में लिया 4, 2/4 ले लिया, फिर 3 के नीचे अपॉन में 6 ले लिया मान लीजिए, तो यहाँ पे बचा 2.7 के अपॉन में फिर क्या आएगा 5 आएगा। तो अब इनकी वैल्यूज तो इक्वल आ रही है 1/2, लेकिन ये आपस में इक्वल नहीं आ रही है। इसको हम सॉल्व करेंगे तो बस 1/2 इक्वल 1/2 और 27/50, इसको हम इस प्रकार लिख सकते हैं। और हम इससे ज़्यादा इसमें कुछ कर ही नहीं सकते। इसको एक दूसरे को काटेंगे तो इसमें 5 और 2 से डिवाइड हो रहा है, इसमें केवल 3 से हो रहा है, तो ये कट ही नहीं रहा है यहाँ पे। तो इसकी ये वैल्यूज आ रही हैं, तो ये दोनों तो आपस में इक्वल है, लेकिन ये अनइक्वल है। इसके जो है ये क्या है, अनइक्वल है। तो ये दोनों आपस में इक्वल है, ये अनइक्वल है। तो इसका मतलब ये है कि ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इनके रेशो जो है वो साइडों के आपस में इक्वल नहीं आ रहे हैं। तो ये सिमिलर ट्रायंगल नहीं है। अब हम और चेक करके देखें, किसी को किसी की नीचे भी रख के देखें, लेकिन वैल्यू यहाँ पे इक्वल आएंगी ही नहीं। अगर मान लीजिए मैं ऐसे करता हूँ 2.7, मान लीजिए ये अपॉन में 4 ले लिया मैंने, फिर 3 के नीचे 6 ले लिया और फिर 2 के नीचे 5 ले लिया, तो इनमें तो तीनों में आपस में फिर कोई इक्वल ही नहीं है जो है। तो ये तो फिर बिल्कुल भी नहीं बात बन रही। इसमें 2 इक्वल आ रहे थे जो है। तो हमें इनमें आपस में ये देखना होगा, एक दूसरे के नीचे रख के वैल्यू सारी चेक करके देखना होगा। अब जैसे मैंने स्टार्टिंग में इसके नीचे 2 के नीचे ये लिया मैंने 4, 3 के नीचे 6 लिया, तो फिर इसके नीचे ये ले लिया। अब यहाँ पे इसको चेंज कर दिया, फिर और रख के देखिए आप सारे हमें चेक करके आपस में कोई ऐसा तो नहीं इक्वल बन रही हो, तो इसमें बन ही नहीं रही है इक्वल जो है। अब मान लो और करके मैं एक और प्रयास करता हूँ, जैसे इसको 2.7 अपॉन, अब मान लीजिए इसके नीचे जैसे यहाँ पे 4 लिया है, यहाँ पे 2.7 के नीचे मैंने 5 लिया था, तो मैं इस बार 2.7 के नीचे 6 ले रहा हूँ। अब उसके बाद मैं 3 के नीचे 4 ले रहा हूँ, 2 के नीचे 5 ले रहा हूँ, तब भी बात नहीं बन रही है। इनको आपस में चेंज कर ले, 5 को यहाँ पर कर ले, 4 को यहाँ पर, तब भी बात नहीं बन रही है। यानी तब भी ये आपस में कैसे आ रहे हैं, अनइक्वल आ रहे हैं। तो इसका मतलब ये दोनों सिमिलर ट्रायंगल है ही नहीं। तो ये यहाँ पे LMP DEF के सिमिलर ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि इनकी साइडों का रेशो आपस में बराबर आ ही नहीं रहा है। अब हम बात करते हैं फोर्थ क्वेश्चन की जो है। तो फोर्थ क्वेश्चन है ये हमारा इस प्रकार है। हाँ, ये लिया हमने इस तरह से, ये ट्रायंगल बन रहा है MNL और उसके बाद में ये ले लिया हमने जो है MNL हो गया, ये PQR हो गया, PQR। तो इसमें ये है एंगल हमारा 70 डिग्री, फिर ये एंगल दे रखा है हमें यहाँ पे 70 डिग्री, फिर उसके बाद में हमें ये साइड 2.5 दी हुई है, ये 5 दी हुई है, और उसके बाद में ये PQ ये हमारी 5 दी हुई है और ये 10 दी हुई है। ये साइड कितनी है हमारी 10, ये साइड कितनी है 10 है। तो इसमें अब देखिए आप, ये दोनों एंगल M और Q आपस में बराबर आ रहे हैं, एंगल M एंगल Q के बराबर है, तो ये तो हो गया हमारा 70 डिग्री। भाई ये आपका फोर्थ क्वेश्चन था। तो अब एंगल M जो है ये किसके बराबर है, एंगल Q के, तो ये हो गया हमारा 70 डिग्री हो गया, ये आपस में इक्वल आ रहे हैं। अब हम साइडों की बात करें यहाँ पे, तो MN के नीचे अपॉन में लेता हूँ मैं 2.5 के अपॉन में लेता हूँ, मान लीजिए ये वाली साइड 5 PQ, और इसके नीचे लेते हैं ML के अपॉन में लेते हैं हम जो है ये वाली साइड QR। अब नीचे सॉल्व करता हूँ मैं इसको, MN कितनी है हमारी 2.5 है, PQ कितनी है हमारी 5 बराबर, ML कितनी हमारी 5 है और QR कितनी है हमारी 10। तो इसको पॉइंट को यहाँ से हटाएंगे तो 25/10 बराबर 5/10, वो ये 50 है, सॉरी 25/50। अब यहाँ पे ये भी 1/2 आ रहा है, सॉल्व करने के बाद ये भी 1/2 आ रहा है, तो 1/2 बराबर 1/2, तो ये आपस में बराबर आ रहे हैं। तो ये एंगल इसके इक्वल है, और ये इनका जो रेशो है साइडों का ये आपस में कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल सिमिलर हैं, इसमें रूल लग रहा है SAS रूल। SAS रूल से, SAS क्राइटेरिया से हम कह सकते हैं ट्रायंगल ये इसके सिमिलर आ रहा है, क्योंकि एक एंगल आपस में इसमें बराबर है। ये वाला रूल लग गया इसमें SAS वाला,
और उनके एंगल से मैंने बताया था आपको रिलेटेड जो साइड है उनका रेशो आपस में इक्वल हो, तो दोनों ट्रायंगल कैसे होंगे, हमारे सिमिलर होंगे। तो ये आपस में ऐसा ही बन रहा है, यहाँ पे इनका रेशो कैसा आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब इसमें थोड़ा सा इसको हम फिगर को इस तरह से भी बना लें तो थोड़ा हमारे लिए और आसानी होगी इसको समझने में। इस तरह से जैसे ये हो गया हमारा SAS रूल से, SAS रूल से ये आपस में कैसे आ रहा है, बराबर आ रहा है। अब थोड़ा सा इसको मैं इस तरह से बना ले रहा हूँ, ये हो गया हमारा MNL और ये हो गया हमारा P। अब थोड़ा सा मैं इसको ऐसे ले रहा हूँ, Q पॉइंट को मैं ऊपर ले रहा हूँ जो है। अब ये M का मान है हमारा 70 डिग्री, ये वाली साइड है 5 और ये वाली साइड है 2.5। भाई मुझे इसका वो बताना है क्रम किस तरह से लिखना है, MNL, फिर मैं इसके PQR लूँ या PRQ लूँ, ये मैं आपको यहाँ पे बताने जा रहा हूँ। तो अब ये हो गया, अब यहाँ पे Q 70 डिग्री हो गया, तो ये तो हमने 70 डिग्री कर दिया एंगल। अब आप ये चीज़ देखो यहाँ पर कि MN की हमने जो है MN की करस्पॉन्डिंग जो साइड ली है वो कौन सी ली है, तो MN की करस्पॉन्डिंग साइड ये अपॉन में PQ लिया मैंने। तो यहाँ पे आप MN इधर आ रही है तो P को यहाँ पे लिख दीजिए आप और R को यहाँ पे लिख दीजिए, तो इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड हो गई और इसकी करस्पॉन्डिंग ये वाली साइड हो गई। अब इसमें देखो अब MN की करस्पॉन्डिंग क्या है, साइड QP है, तो ये हो गया MN अपॉन PQ या QP। अब उसके बाद में ML की करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो गई हमारी QR, ये क्या हो गई हमारी QR हो गई, और ये एंगल आपस में इक्वल हो गई, तो ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गई। अब इसका ऐसे कई प्रकार से हम नाम दे सकते हैं, MNL ये हम इस तरह से कह सकते हैं MNL सिमिलर है किसके, यहाँ से स्टार्टिंग की थी मैंने और ऐसे गया मैं यहाँ पर MNL, तो इसी प्रकार इसमें जाओ QPR, ये किसके सिमिलर है, QPR के, ऐसे कह सकते हैं हम। या फिर हम ऐसे कह सकते हैं MLN ट्रायंगल MLN सिमिलर है। अब इसमें मैं इस प्रकार ऐसे जा रहा हूँ तो इसमें भी ऐसे जाइए, QRP के सिमिलर हो गया। फिर उसके बाद में एक और प्रकार से ऐसे कह सकते हैं, कैसे भी कह लीजिए, या NLM कह सकते हैं, तो यहाँ पर लेंगे फिर PRQ लेंगे। थोड़ा सा मैंने इस फिगर को थोड़ा सा इस तरह से बना लिया है ताकि हमें लगे कि ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है, ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग है और ये वाली साइड इसके करस्पॉन्डिंग है। बनाया इस प्रकार है, पहले इसको बना लिया मैंने यहाँ पे, फिर यहाँ पे Q पॉइंट ये 70 डिग्री है तो ये Q पॉइंट मैंने ऊपर ले लिया 70 डिग्री। उसके बाद में मैंने क्या किया कि MN की जो मैंने करस्पॉन्डिंग साइड ली थी, मैंने ये ली थी 2.5 के अपॉन में मैंने क्या लिया है, यहाँ पे 5 लिया है, 2.5 के अपॉन में 5 लिया है। अगर मैं यहाँ पर ऐसा करूँ 2.5 के अपॉन में 10 ले लूँ और 5 के नीचे 5 लूँ तो फिर हमारा रेशो इक्वल नहीं आ रही है वैल्यू जो है, तो इसलिए ये वैल्यू जो है 2.5 के अपॉन में क्या आ रही है हमारी 5 आ रही है और 5 के अपॉन में क्या आ रही है 10 आ रही है। तो इसी प्रकार मैंने इनको यहाँ पे दिखाया है, यहाँ पे शो किया है जो है इस तरह से। अब ये देखिए आप ट्रायंगल जो है ये दोनों, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, ये इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई, इसकी करस्पॉन्डिंग साइड ये हो गई और ये एंगल आपस में कैसे हो गई, करस्पॉन्डिंग एंगल हो गई। तो यहीं से हम कह सकते हैं कि दोनों कैसे हैं, मतलब सिमिलर ट्रायंगल है। तो ये चीज़ इस तरह से भी आपको आनी चाहिए। मतलब अब यहाँ पे ये इसके करस्पॉन्डिंग मैंने इसको इस तरह से सेट किया है कि ये लग भी रहा है कि ये एंगल इसके करस्पॉन्डिंग है और ये साइड इसके करस्पॉन्डिंग हो गई, ये वाली इसके से करस्पॉन्डिंग हो गई, और ये यही वाली बात से ये आप यहाँ पे वैल्यू इक्वल आ रही थी। तो इसी प्रकार मैंने इनको यहाँ पे रखा है इस तरह से जो है। तो ये भी आपसे आना चाहिए, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें क्वेश्चनों में भी इसका प्रयोग हो रहा है। तो ये एक के मैंने आपको 4 क्वेश्चन तक बता दिए हैं, इसमें 1-2 क्वेश्चन बचा हुआ है, तो आप उसे इसी प्रकार करके देखना। मैं अगले फिर सेकंड क्वेश्चन को बता रहा हूँ नेक्स्ट वीडियो में जो है।